गाइस, तो आप लोगों का अकाउंट्स का एग्जाम खत्म हो गया होगा। सो लॉ की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। लॉ की स्ट्रैटेजी में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे मैंने अकाउंट्स में बताया था कि पहले 1 से 1.5 घंटे में हमें 30 to 40 मार्क्स का अटेम्प्ट करके चलना है। जो रिटन पार्ट है, थ्योरी पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट है, ठीक है। उसको हमें पहले ही जो रीडिंग टाइम होगा उसमें, क्योंकि रीडिंग टाइम में आपको 15 मिनट मिलेंगे और उसमें आपको थ्योरी वाले पेपर की ही बुकलेट मिलेगी, ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले 15 मिनट्स में वो क्वेश्चंस मार्क कर लेने हैं जो आपको एंड टू एंड आते हैं, ठीक है। एंड टू एंड आते हैं जो आप पहले के 1 से सवा घंटे में बिल्कुल फ्रेश माइंड से आप बना सकते हैं, ठीक है। और मैं एक और टिप दूंगा, बहुत मेरे को शुभम केसवानी सर ने दी थी जब मैं ऑडिट का पेपर कर रहा था। छोटी सी ना पेंसिल ले लेना, ठीक है। पेंसिल ले लेना और छोटा छोटा साइड में ना, जब जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन याद है, इन्विजिलेटर की नजर से बचा के चलना, क्योंकि अगर उन्होंने देख लिया तो आपका पेपर थोड़ा आपको डांट सकते हैं, ले कैंसिल भी कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, ठीक है। तो पेंसिल ले लेना और छोटा छोटा आपको कोई सेक्शन नंबर याद आ रहा है ना, तो वहीं आंसर के क्वेश्चन के साथ में बहुत छोटा छोटा लिखते जाना कि जो भी आपको कोई कीवर्ड याद आ रहे हैं, कोई पॉइंट्स याद आ रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे जब आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको फिर से नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार ही क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ लेते हो ना, आपका दिमाग बहुत घूम जाता है, ठीक है। अब आप फिर वापस से जब लिखने पे आते हैं आपको फिर नहीं सोचना पड़ेगा, आपके पास वहीं पे साइड पे कीवर्ड्स लिखे होंगे, सेक्शन नंबर लिखे होंगे, आपको बस उसको फ्रेम करना है। आंसर फ्रेमिंग आप सबको आती होगी इस टाइम तक प्रोबेबली, ठीक है। तो फर्स्ट 1 से सवा घंटे में हमें थ्योरी पार्ट अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हमें आना है एमसीक्यूज पे, ठीक है। एमसीक्यूज में क्या है, क्योंकि आपकी ना स्पीड बन चुकी होगी रीडिंग की, ठीक है। एमसीक्यूज में ना, क्योंकि वो बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज दे देते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती है। अगर आपने 1 से सवा घंटे में पेपर अच्छी स्पीड के साथ किया तो आपको केस स्टडीज फटाफट एक तो पढ़ भी लोगे, रीडिंग स्पीड बन चुकी होगी, आपका दिमाग चल रहा होगा ऑलरेडी लॉ की सेंस में, ठीक है। अब वो मक्खन की तरह 1 घंटे में मेरे ख्याल से आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। आधे से 1 घंटा लगेगा आपको और पूरा कर लो। अब बचे हुए टाइम में आपको जो बाकी बचा हुआ पेपर है जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है, उसको अटेम्प्ट करना, उसको थोड़ा, उसमें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस पर फोकस करना ज्यादा। तो पहले क्या करेंगे, 1 से सवा घंटे में थ्योरी मार्क्स जो हमें एंड टू एंड आता है, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे जाएंगे, उसके बाद हम जो बचे हुए क्वेश्चन है उन पे आएंगे, ठीक है। अब इसमें लॉ में एबीसी एनालिसिस में क्या है, एबीसी एनालिसिस में ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। जो एग्जाम में 50 to 55 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और बच्चे ऑफर इनमें से कुछ चैप्टर्स नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिनमें से जो चैप्टर्स हैं आपके फॉरेन कंपनी, एक एलएलपी एक्ट, एक जनरल क्लॉजेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज और फेमा, ठीक है। ये चैप्टर्स आपके 55 मार्क्स में पूछे गए थे मई 25 के एग्जाम्स में, ठीक है। और एमटीपी में भी इनको अच्छी खासी वेटेज दी गई है। तो अगर आप इनको अपनी कैटेगरी ए पे लेके चलोगे, ये चैप्टर्स आपके डन हो, तो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाओगे। हाँ, इन चैप्टर्स में क्या है, इन चैप्टर्स में कंटेंट आपका थोड़ा कम है, ठीक है, और वेटेज ज्यादा है, इसलिए मैंने इनको ए कैटेगरी में रखा हुआ है। अब बी कैटेगरी में आपके कौन से चैप्टर्स हैं, कंपनीज एक्ट के बेसिकली मेजर चैप्टर्स हैं, जो आपके डिपॉजिट्स, चार्जेस, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज और ऑडिटर्स, ठीक है। ये आपके जो मई 25 में थे वो 41 मार्क्स के अराउंड आए थे, और एमटीबी में भी इनका ऑलमोस्ट सेम ही रहा था मार्किंग स्कीम, ठीक है। ये आप बी कैटेगरी में क्यों, क्योंकि इनका कंटेंट बहुत ज्यादा है। ये चैप्टर हमारे बी कैटेगरी में क्यों है, क्योंकि इनका ना जो कंटेंट है वो वॉल्यूमस है, ठीक है, और मार्क्स इनके थोड़े उस हिसाब से कम मिलते हैं, तो ये बी कैटेगरी में। सी कैटेगरी में हमारे जिनमें कंटेंट भी बहुत ज्यादा है और आपके मार्क्स भी बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। ये आपके प्रीलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट और शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाला चैप्टर, ठीक है। ये आपकी एबीसी एनालिसिस हो गई। इसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं तैयारी करते हुए। मैं एक छोटा सा ब्लूप्रिंट भी बनाया हुआ है मैंने फॉर टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशंस, ठीक है। तो एक तो है कि आप टैक्सेशन का भी रिवीजन करना चाहते हो। अगर आप टैक्सेशन का भी रिवीजन करना चाहते हो तो वो आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अभी आप लॉ का ही करो, क्योंकि आप टैक्सेशन का पढ़ लो, और फिर अगर आपकी तैयारी बहुत सॉलिड है लॉ में भी टैक्सेशन में भी, तो ही आप टैक्सेशन करना लॉ की प्रेपरेटरी लीव्स में, नहीं तो आप, मैं बोलूंगा कि फोकस करो लॉ में, ठीक है। तो लॉ में व्हाट यू कैन डू है, जब आपका पेपर खत्म हो जाए, आप घर आ चुके हो, ठीक है, थोड़ी देर रिलैक्स किया आपने, 6-7, 7 बजे तक आपने स्टार्ट किया पढ़ना, तो मैं बोलूंगा आपको एलएलपी खत्म कर लो, ठीक है। एलएलपी खत्म कर लो। एलएलपी आपका 2.5 से 3 घंटे में हो जाएगा, अलॉन्ग विद आपका प्रोविजंस और आपके जो मार्क्ड क्वेश्चंस हैं उनके साथ, ठीक है। ये आपको सब में फॉलो करना है, सारी जो रिवीजन होगी। पहले आप प्रोविजंस रिवाइज करो, उसके बाद आपके जो मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी आप टीचर से लिए हैं, जो भी क्वेश्चन है उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर मार्क हो रखे होंगे, उनको एक बार रीड जरूर करना, क्योंकि खाली प्रोविजन से काम नहीं चलेगा, आपको उनकी एप्लीकेशन भी एक बार दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। और एक और मैं आपको टिप दूंगा कि जो भी आप प्रोविजन रिवाइज कर रहे हो, जो भी आप क्वेश्चन आंसर रिवाइज कर रहे हो ना, उनको ना बोल बोल के रिवाइज करना, ठीक है। मन में रिवाइज मत करना, फिजिकली बोलना कि हाँ जी ये सेक्शन नंबर है, सेक्शन का ये नाम है, सेक्शन में ये प्रोविजंस हैं, ये इसमें एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ऐसे करके करोगे ना तो आप ज्यादा एक तो एक्टिवली पढ़ पाओगे, आपको ब्रेन इधर उधर नहीं जाएगा कहीं,
ठीक है, प्लस आप बिल्कुल बहुत एक हाइपर फोकस, एक आप बबल में आ जाओगे बेसिकली। ठीक है, तो वो आप करके देखना, ये मैंने भी किया था और ये बहुत इफेक्टिव रहता है, आपका कंसंट्रेशन और फोकस हिलता नहीं है इससे। ठीक है, इसके बाद आप जब नेक्स्ट डे उठते हो तो आप फिर से ए कैटेगरी का एक चैप्टर उठा लो। जैसे मैंने बनाया प्लान कि आप फेमा कर लो, उसके बाद फेमा क्योंकि एक बड़ा चैप्टर तो नहीं कह सकते, बट हाँ इसमें थोड़े फैक्ट ज्यादा है, थोड़ा याद रखने की चीजें ज्यादा है। उसके बाद फेमा कर लो, उसके बाद आप जनरल क्लॉजेज एक्ट कर लो। जनरल क्लॉजेज एक्ट आपका इजी है, उसमें ज्यादा याद रखने वाला नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। चार्जेस एंड डिपॉजिट्स कर लो। चार्जेस एंड डिपॉजिट्स आपका आईसीआई का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसमें बहुत वॉल्यूमस क्वेश्चन आता है, बहुत बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, बट ये आता जरूर है, हमेशा आता है। ठीक है, फिर आप फॉरेन कंपनी कर लो। मैंने ऐसे सीक्वेंस रखा है कि आप पहले एक बड़ा थोड़ा वॉल्यूमस या जिसमें कंटेंट ज्यादा है, उसके बाद आप थोड़ा एक हल्का चैप्टर हो गया या कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हो गया। ठीक है, तो फिर आप उसके बाद फॉरेन कंपनी कर लो। उसके बाद आप, क्योंकि फिर अब ए कैटेगरी के ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए, तो आप बी कैटेगरी पे ऑडिटर्स एंड अकाउंट्स कर लो। ठीक है, ये आपके दोनों ज्यादा बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत मुश्किल की कैटेगरी में मैं नहीं डालूंगा, और इनके मार्क्स भी अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो आपने सेकंड डे पे आपने ये सब खत्म कर लिया। थर्ड डे पे मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप शुरू कर दो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है और इसकी अच्छी वेटेज आ जाती है। ठीक है, 10, 15, 20 मार्क्स तक का पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके बी कैटेगरी के ऑलमोस्ट सारे खत्म हो गए, एक डिविडेंड रहता है। ठीक है, अब आप सी कैटेगरी पे आ जाओ, प्रीलिमिनरी, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल। ठीक है, ये चारों चैप्टर्स आप खत्म कर दो अपने डे 3 पे। ठीक है, और इसके बाद रात को सोने से पहले डिविडेंड बहुत छोटा चैप्टर है, आपको मुश्किल से 1 घंटा लगेगा प्रोविजंस प्लस इसके क्वेश्चन आंसर देखने में। ठीक है, ये कर लेना आप डे 3 तक। अब डे 4 आपका पेपर वाला देना है। उस दिन सुबह मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा ना, आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज कर लो। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो आप एक कोई वीडियो देख लो या रीड कर लो या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस कर लो या सिर्फ क्वेश्चंस कर लो। अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसको सुबह करना, क्योंकि एक तो ये बहुत वॉल्यूमस चैप्टर है। ठीक है, बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, इसमें टर्म्स भी कुछ ऐसी ऐसी हैं कि कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्लैरिटी रहे, इस वजह से मैं बोलूंगा कि सुबह सुबह इसको कर लो पेपर से पहले। और 15 से 20 मिनट लगा के ना फेमा के एक बारी शेड्यूल्स देख लो जो भी हैं। चैप्टर में बहुत सारे शेड्यूल्स है ना कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के लिए, तो आप वो शेड्यूल्स 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको, देख लो, बट आपके दिमाग में ना फ्रेश हो जाएंगे वो अचानक से। ठीक है, और फिर आप इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लिमिट्स, अगर आपने कोई चार्ट बना रखा है या प्रोविजंस देख लो या कोई चैप्टर आपको मुश्किल लगता है तो इंपॉर्टेंट लिमिट्स देख लो। अगर आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है सुबह, तो आप एक बार एमटीबी के क्वेश्चन और आरटीबी के क्वेश्चन और सोल्यूशन जो है दोनों रीड करके चलो। ये थी हमारी लॉ के लिए स्ट्रैटेजी फॉर 3 डेज। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नीड एनी मोर एडवाइस। थैंक यू।